हेरा फेरी, भूल भुलैया, हंगामा, वेलकम और चुप चुप के जैसी ढेरों चर्चित कॉमेडी फिल्म के दिग्गज बॉलीवुड स्टार परेश रावल इन दिनों अपनी एक नई फिल्म को लेकर बेहद चर्चा में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे तो उनकी आए दिन फिल्में आती रहती हैं, लेकिन इस बार ऐसा स्पेशल क्या है? दरअसल स्पेशल है क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया। जी हां, म्यूजिक कंपनी ने 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म का एक टीजर पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में परेश रावल हैं। एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है कि परेश रावल ने ताजमहल का मेन गुंबद उठा रखा है और उसमें से हिंदू देवता शिव जी की आकृति निकलते दिख रही है। अब इस टीजर को लेकर सोशल मीडिया पर भारी विवाद छिड़ गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी की। इस फिल्म में एक्टर परेश रावल लीड रोल प्ले करते दिखेंगे। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ, क्यों हुआ? नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। एक्टर परेश रावल फिल्मी दुनिया के दिग्गज सितारों में से एक हैं। वैसे तो उनकी हर फिल्म पर चर्चा होती ही है, लेकिन द ताज स्टोरी की चर्चा अभी रिलीज होने से पहले ही बढ़ गई। दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म की पटकथा कथित इतिहासकार कहे जाने वाले पीएन ओक के दावों से मिलती जुलती दिख रही है। आपको बता दें कि पीएन ओक ने 1989 में दावा किया था कि ताजमहल तेजो महालय नाम का एक हिंदू मंदिर था। हालांकि विवाद होने के बाद परेश रावल ने एक एक्स पोस्ट में सफाई दी। इस विवाद के दौरान आपको यह भी जानना चाहिए कि तमाम बड़े इतिहासकारों और पुरातत्व से जुड़े लोगों ने पीएन ओक के दावे को सिरे से खारिज कर रखा है। मुगल बादशाह शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है और यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI संरक्षित इमारत है। ताजमहल को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। हालांकि परेश रावल ने एक्स पोस्ट में एक डिस्क्लेमर पोस्टर शेयर किया। इसमें कहा गया है कि मूवी के मेकर्स ने साफ किया है कि ना तो ये किसी धार्मिक मामले से संबंधित है और ना ही इसका इस दावे से कोई लेना देना है कि ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है। डिस्क्लेमर के मुताबिक फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इसमें निवेदन किया गया है कि फिल्म को देखने के बाद ही इसको लेकर कोई धारणा बनाएं। यह डिस्क्लेमर पोस्टर स्वर्णिम ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी बताया गया है। आपको बता दें कि यह फिल्म इसी कंपनी के बैनर तले बनाई गई है। तो आइए अब जानते हैं क्या है द ताज स्टोरी और इसमें कौन कौन एक्टर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक द ताज स्टोरी एक कोर्ट रूम ड्रामा है। इसके लेखक और निर्देशक अमरीश गोयल हैं। फिल्म को स्वर्णिम ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले CA सुरेश झा ने प्रोड्यूस किया। फिल्म में परेश रावल, जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, नमिता दास और स्नेहा वाघ जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। अब तक मूवी को लेकर सामने आई जानकारी इशारा कर रही है कि इसका प्लॉट ताजमहल के निर्माण से जुड़े विवादित प्रश्नों और ऐतिहासिक तथ्यों को चैलेंज कर रहा है। नवंबर 2023 में इसका फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर इस फिल्म का आधिकारिक ऐलान किया गया था। इस पोस्टर में भी ताजमहल के ऊपर भगवा ध्वज दिखाया गया था और पानी में प्रतिबिंब के रूप में शिवलिंग उभरता देखा जा सकता था। परेश रावल ने 28 मई 2024 को एक्स पर पोस्ट कर इस फिल्म से जुड़े उनके होने की जानकारी साझा की थी। हालांकि इस फिल्म का ऐलान होते ही द ताज स्टोरी सोशल मीडिया पर चर्चा और विवाद का विषय बन गई। इसके पोस्टर्स और टीजर्स देखकर माना गया कि फिल्म की पटकथा का आधार इतिहासकार पीएन ओक के दावों से मिलता जुलता है। लेकिन कौन थे पीएन ओक और उनका दावा क्या था? तो आइए यह भी जान लेते हैं। पुरुषोत्तम नागेश ओक यानी कि पीएन ओक का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वॉर सोल्जर रहे। बाद में वो हिंदुस्तान टाइम्स और द स्टेटमैन जैसे अखबारों में रिपोर्टर भी रहे। पीएन ओक को इतिहासकार के रूप में भी पेश किया जाता है। ओक ने अपनी किताब ताजमहल सत्य कथा में दावा किया है कि ताजमहल मूलतः एक शिव मंदिर या एक राजपुताना महल था। उनके दावों के मुताबिक शाहजहां ने कब्जा करके एक मकबरे में इसे बदल दिया। यहां यह भी जानना जरूरी है कि साल 2000 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ओक की याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में उन्होंने दावा किया था कि ताजमहल का निर्माण एक हिंदू राजा ने किया था। कोर्ट ने तब टिप्पणी की थी कि उनके दिमाग में ताजमहल को लेकर एक जुनून सवार है। बाद में ओक के दावों के आधार पर बहुतों ने तमाम अदालतों को अप्रोच किया। आखिरकार अगस्त 2017 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि ताजमहल में कभी मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला है। अब ताजमहल की असल कहानी भी जान लीजिए। शाहजहां और उनके बेगम मुमताज के अमर प्रेम का प्रतीक ताजमहल आज भारत में ASI संरक्षित उन इमारतों में टॉप पर है जहां सबसे अधिक सैलानी आते हैं।
दुनिया के कोने कोने से लोग भारत में मौजूद इस अद्भुत निर्माण को निहारने की कामना लेकर आते रहे हैं। ना जाने कितने साहित्य, कविताएं, कहानियां, गजलें, किताबें ताजमहल को लेकर लिखी गई। इसकी कहानी अद्भुत है। ताजमहल को 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मूल रूप से इसे रोज़ा-ए-मुनव्वरा यानी अद्वितीय इमारत के नाम से जाना जाता था। बाद में शाहजहां ने इसे अपनी गहरी मोहब्बत की निशानी के तौर पर ताजमहल नाम दिया। इतिहासकारों का दावा है कि करीब 40,000 कारीगरों और मजदूरों ने 20 सालों तक लगातार काम करके इस इमारत को गाढ़ा, जिसे आज दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। हर प्रेमी युगल के लिए ताजमहल का दीदार करना एक जरूरी कस्टम माना जाता है। मुमताज महल का असली नाम अजूरमंद बानो बेगम था। शाहजहां के साथ एक सैन्य अभियान पर वो बुरहानपुर में थी। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। वह 39 साल की उम्र में 14वें बच्चे के जन्म के दौरान उनका निधन हुआ। शाहजहां इतना शोकाकुल हो गए कि एक हफ्ते तक कमरे में बंद रहे। मुमताज की पहली कब्र बुरहानपुर में बनी। इसे बाद में आगरा लाकर ताजमहल के केंद्रीय कक्ष में दफन किया गया। इतिहासकार मानते हैं कि जिस भूमि पर ताजमहल बना वो राजा जय सिंह की थी और यहां ऑर्चिड मौजूद था। ताजमहल के डिजाइन की जिम्मेदारी उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद अब्दुल करीम को मिली। इसको बनाने के लिए दूर दूर से कारीगर बुलाए गए। 39 प्रकार की कीमती पत्थर और करीब 4000 किलो सोना इस्तेमाल हुआ। ताजमहल मुगल ईरानी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें कमल के फूल की तस्वीरें और इस्लामी चंद्र स्तंभ के साथ हिंदू मंगल कलश की मिश्रित सजावट है। 1983 में ताज को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। अमेरिकी लेखक बेयर्ड टेलर के मुताबिक अगर भारत में कोई और स्मारक ना भी हो तब भी ताजमहल अपनी खूबसूरती से दुनिया को आकर्षित करता रहेगा। पहले ताजमहल 24 घंटे खुला रहता था और इसे देखने का कोई शुल्क नहीं था, पर अब ये दुनिया के सबसे अधिक टिकट बिक्री वाले स्मारकों में से एक है। तो ये पूरी कहानी आप तक पहुंचाई हमारे वेबसाइट के एडिटर अमीश राय ने, और ये कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। ये वो आई थिंक उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी, और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है, क्योंकि जवाब ना 2-2, 3-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी, क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।